हेलो एवरीवन। आज हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की अगली सीरीज में पढ़ेंगे एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया और एक्सटेंट ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने पिछले जो लेक्चर था, पिछले उसमें वीडियो में हमने देखा था। पिछले वीडियो में हमने केवल 2 पॉइंट्स की बात की थी। एक पहला पॉइंट लोकेशन ऑफ इंडिया, लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ। इसके बारे में हमने बताया था डिटेल से, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हमने लोकेशन अर्थ पर क्या बताया था, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर इंडिया लाइज करता है। कहां पर लाइज करता है? नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। नॉर्थ ईस्ट का मतलब होगा उत्तर पूरब, जो गोलार्ध है उसमें लाइज करता है। और दूसरा सेकंड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया था, एरिया की बात की थी, एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के हमने क्षेत्रफल की बात की थी, क्षेत्रफल की बात की थी। इंडिया का हमने टोटल क्षेत्रफल देखा था। इंडिया का जो टोटल क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल कितना देखा था? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखा था। और ये पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 2.45%, अगर इसे परसेंट में देखें। और हम लोग एरिया वाइज इंडिया की रैंक की बात कर रहे हैं कि इंडिया की रैंक कितनी है। इंडिया की वर्ल्ड में एरिया वाइज जो रैंक है वो है 7th रैंक। ये हमने इतना डिस्कस कर लिया था पिछला वीडियो में। इसके नेक्स्ट जो आगे हम आपको बता रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे। हमने देखो लोकेशन देखा, एरिया देखा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट देखते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया के दूरस्थ बिंदु की बात करते हैं। भारत के चरम बिंदु, भारत के दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु क्या होते हैं? एक लिमिट होती है जहां से इंडिया की जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगा, दूसरा कंट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इंडिया की लिमिट देखेंगे, नॉर्थ में कितना लिमिट है, साउथ में कितना लिमिट है, ईस्ट में कितना लिमिट है और वेस्ट में कितना लिमिट है। तो हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं इस चीज को। मैप के माध्यम से आपको बताता हूं। देखिए देखो, ये इंडिया का मैप है। इससे हम लोग देखते हैं, बात करता हूं यहां पर। तो ये जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है, आपको दिख रहा होगा आई होप। ये जो नॉर्थ पार्ट है, यहां पर ब्लैक्स करता हूं। ये जो नॉर्थ पार्ट है, यहां पर अपने इंडिया का जो सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट रहेगा, सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट रहेगा, इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा? इंदिरा पॉइंट। क्या रहेगा? इंदिरा, इंदिरा कॉल। आई होप समझ गए हो। और इंडिया का ये जो साउथ वाला पार्ट है यहां पर, और ये इंदिरा कॉल कहां पर है? लद्दाख। कहां पर है? लद्दाख। और ये जो यहां पर है कन्याकुमारी। और जो इंडिया का जो साउथ है, मैनलैंड का साउथ पॉइंट, ये क्या है? कन्या, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां है? तमिलनाडु। कन्याकुमारी कहां है? तमिलनाडु में। और कन्याकुमारी को क्या कहते हैं? कैप कोमेरन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप कोमेरन। कैप कोमेरन। तो ये आपने देखा, ये जो पॉइंट है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल क्या है हमारा? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। क्या है? नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु।
उत्तरतम बिंदु, हिंदी में कहते हैं इसे। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है और ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, क्योंकि ये मेनलैंड का है ना, तो ये क्या है, साउदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, मेनलैंड ऑफ इंडिया। जो भारत का जो मेनलैंड है, इसे को मेनलैंड बोलेंगे, जो मेनलैंड है इसका जो साउदर्न पॉइंट है वो यहाँ पर है। अब लेकिन इंडिया तो भाई यहाँ पर भी है, आइलैंड में भी इंडिया है, भारत है, तो हम ये देखेंगे कि जो अंडमान निकोबार है और नीचे है, मेनलैंड से नीचे है, तो इंडिया का जो सबसे साउदर्न पॉइंट होगा वो कहां होगा, यहाँ पर होगा। इस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये कहां पर है इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार। इंदिरा पॉइंट क्या है हमारा, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या है, सबसे साउदर्न पॉइंट है, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है। इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, देख सकते हैं आप, पिगमेलियन पॉइंट भी कहा। तो देखो अभी हम लोग सबसे नॉर्दर्न पॉइंट और सबसे साउदर्न और मेनलैंड का साउदर्न पॉइंट जान चुके हैं। तो नॉर्दर्न पॉइंट मतलब सबसे उत्तरी बिंदु इंडिया का कौन सा है, उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कौल और इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। और मेनलैंड का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। अब हम बात करते हैं इसके, हम बात करते हैं इसके सबसे पूर्वी बिंदु की बात करते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु या ईस्टर्न पॉइंट की बात करता हूं। ईस्टर्न पॉइंट है सबसे पूर्वी बिंदु, तो इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है, किबिथु एक विलेज है, यहाँ से इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट है पूर्वी बिंदु, इसके बाद इंडिया खत्म हो जाता है। किबिथु कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कितना पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट। हम बात करते हैं इसके वेस्टर्न पॉइंट की बात करते हैं। वेस्टर्न पॉइंट अपना कहां पर है, ये है गुजरात में। इसे वेस्टर्न पॉइंट को कुछ लोग गौहर मोती भी कहते हैं, कुछ लोग गौर माता कहते हैं। ये कहां पर है, गुजरात में, कच्छ में। तो ये क्या है, इंडिया का सबसे क्या है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया के सबसे चरम बिंदु की बात की, दूरस्थ बिंदु, एक्सट्रीम पॉइंट की। सबसे नॉर्थ में कौन सा है, इंदिरा कौल। सबसे साउथ में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। और इसे पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पहले इसका नाम पिगमेलियन पॉइंट ही था, बाद में इंदिरा गांधी जी के नाम पर इसका नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। तो जो कन्याकुमारी से कैमरून भी कहते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होंगे इंडिया के ये दूरस्थ बिंदु। हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करता हूं इंडिया के एक्सटेंट की, विस्तार की बात करता हूं कि इंडिया का विस्तार कितना है। एक्सटेंट ऑफ इंडिया, एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का विस्तार की बात करते हैं। उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक जितना विस्तार है, एक्सटेंट ऑफ इंडिया, भारत का विस्तार। भारत के विस्तार की बात करता हूं, भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार हम लोग देखते हैं मैप के माध्यम से। देखो भारत के विस्तार की बात करता हूं, उत्तर से दक्षिण,
सब नॉर्थ से लेकर हम लोग साउथ कन्याकुमारी, इसका मतलब यहाँ से नॉर्थ पॉइंट से लेकर हम लोग साउथ पॉइंट, और वेस्ट से लेकर हम लोग कहां तक, ईस्ट पॉइंट तक। ये वेस्ट है और ये है ईस्ट तक। तो हम लोग इसका विस्तार की बात करते हैं, एक्सटेंड देखते हैं कि एक्सटेंड कितना है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका विस्तार, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक इंडिया का जो विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। और जो वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का जो विस्तार है, वेस्ट टू ईस्ट, जो वेस्ट टू ईस्ट विस्तार है वो कितना है, 2933 किलोमीटर, 0.1 और 0.2। तो हम लोग इससे क्या देख चुके हैं, इसका एक्सटेंड देख लिया कि हम लोग उत्तर से दक्षिण तक इसका कितना विस्तार है, और पश्चिम से पूरब तक वेस्ट टू ईस्ट कितना इसका एक्सटेंड है, कितना विस्तार है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी और आप लोग जुड़े रहिए जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की सीरीज में। ओके, थैंक यू।